Well, hello there everyone. I welcome you all on my channel which is Biology Central and myself Vijay Punya obviously. चलिए शुरू करते हैं डीएनए के टाइप्स एंड इनके बारे में कुछ बायोकेमिस्ट्री. So let's start. This is actually the third video in this series of DNA as genetic material, and rest of the two videos if you have not seen, just you can click on the I button and there you can get the videos, or I request you all to stay with me till the end of this video. So let's start. First of all, there are the DNA. Now Watson and Crick DNA was bDNA, which is normal DNA, and all of the measurements that I provided in previous video are exactly written here. ये जो measurements हैं ये Watson and Crick ने दिए थे, और ये bDNA जो है वो normal physiology DNA होता है, बिल्कुल primary normal DNA. इसके बाद due to some changes in environment, due to some things which are not favorable for DNA अपने structure को, अपनी ओरिएंटेशन को चेंज कर सकता है, और वो चेंजिंग जो है वो कम से कम 9 से 10 अलग अलग टाइप के डीएनए तक लेकर जाती है बी डीएनए को. और नाउ जब शुरू में बनता है वो बी डीएनए होगा, बट जैसे जैसे चेंजेस आते हैं, लो हाइड्रेटिंग कंडीशन, हाई हाइड्रेटिंग कंडीशन, पीएच, टेम्परेचर, ये सब चीजें डीएनए को, अब इनमें से कुछ डीएनए ऐसे हैं जो इन विट्रो बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन विट्रो, और कुछ डीएनए ऐसे हैं जो इन वीवो नेचुरल सिस्टम में भी प्रेजेंट हो सकते हैं. तो देखिए, सबसे पहला डीएनए जो बी डीएनए है, विच इज नॉर्मल वन, सबसे कॉमनली प्रेजेंट डीएनए राइट हैंडेड फैशन होता है. राइट हैंडेड फैशन का मतलब है दिस इज सी, right handed fashion means along the axis when DNA is moving like this. Okay, अगर आप अपने हाथ को यूज करके देखेंगे then it will be right handed manner. और left handed का मतलब होता है when left handed helix is moving upward. So this is right handed manner having 10 base pair per helix turn. हम बना लेते हैं एक डीएनए को. ये जो डीएनए है ये मूव करता है राइट हैंड की तरफ, ठीक है, राइट हैंडेड. देन एक माइनर ग्रुप से लेके दूसरे माइनर ग्रुप तक इसके पास 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं. और एक्सियल राइज का मतलब है एक न्यूक्लियोटाइड के ऊपर वाले दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम. The pitch helix from one minor group to second minor group or one major group to another major group, it is 34 angstrom. Base pair tilt that I have told you in the previous video. Base pair tilt is when the base pair are stacking in one plane. They are not stacked in one plane. They are present like this. Okay. So ये जो होता है ये है base pair tilt. और एंगल के बारे में भी मैंने आप लोग को बताया था कि एक के ऊपर जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड स्टैक होगा तो वो इस तरह से नहीं होगा, वो थोड़ा सा एंगल पे रहता है. एंड दैट इज द ओनली थिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेलिकल नेचर. जो डीएनए जो है राउंड राउंड घूमता है. 16 रहेगा और 36 रहेगा. हेलिक्स का डायमीटर इसमें 20 है. मोस्ट स्टेबल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म है ये डीएनए. अब आती है बात ए डीएनए की. एक और चीज इसमें, शुगर जो है वो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इट वाज C2 एंडो. आती है बात ए डीएनए की. एंड दिस डीएनए पर्टिकुलरली इज द वाइडेस्ट. वाइडेस्ट मींस ये जो हेलिक्स है, इस हेलिक्स के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है ए डीएनए में. इट इज कंप्रेस्ड लाइक दिस. वाइडेस्ट डीएनए विथ 23 angstrom of distance between the two helix. It have the twist angle of 33 and BP tilt. Now it is -16, which is particularly minus, and if it is positive it will be opposite to this. So इसमें ये रहेगा 20. हेलिक्स की जो पिच है यहां 34 एंगस्ट्रॉम, यानी एक माइनर ग्रुप से दूसरे माइनर ग्रुप तक इट इज 34 एंगस्ट्रॉम, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ 28 एंगस्ट्रॉम होती है. देन इट इज, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, इट इज कंप्रेस्ड लाइक दिस. सो अगर आप किसी चीज को कंप्रेस करते हैं तो वो वाइड हो जाती है, ठीक है.
तो ये जो डीएनए है अब 2.6 एंगस्ट्रॉम का पर न्यूक्लियोटाइड इंक्रीज है, यानी एक न्यूक्लियोटाइड के से दूसरे न्यूक्लियोटाइड बेस के पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है, सिर्फ और सिर्फ इतना। राइट हैंडेड है और इसमें 11 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं पर टर्न, विच मीन्स एक माइनर ग्रुप से दूसरे माइनर ग्रुप के बीच में। आती है बात जेड डीएनए की। अगर मैं बात करूं ये राइट हैंडेड फैशन है तो जेड डीएनए हमेशा लेफ्ट हैंडेड फैशन में होगा, ऑपोजिट टू ईच अदर, दिस इज जेड डीएनए। And this Z DNA having 12 base pairs per helix, having the distance between two successive nucleotides of up and down 4.5 angstrom, यहां पर जो 3.4 था 46, यानी इसका जो है एक माइनर ग्रुप से दूसरे माइनर ग्रुप तक का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। और जब आप किसी चीज को खींचते हैं तो उसकी विड्थ जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से इसका जो विड्थ है दैट इज ओनली 18 एंगस्ट्रॉम, द हेलिक्स डायमीटर इज ओनली 18। इट इज नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड लेफ्ट हैंडेड डीएनए, इट इज नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड लेफ्ट हैंडेड डीएनए और ये होता है थिनेस्ट, ठीक है। ट्विस्ट एंगल जिसकी हम बात कर रहे थे, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के ऊपर वो एक एंगल पे जाता है, इसका एंगल ऑपोजिट होता है, ठीक है, क्लियर है। और बेस पेयर टिल्ट इज 7 ओनली। बाकी जो दो डीएनए हैं ये मोस्टली इन विट्रो कंडीशंस में बनते हैं, तो इनका जो मेजरमेंट है आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 3 तरीके के ऐसे डीएनए जो आपकी एनसीईआरटी में भी दिए रहते हैं और जिनका मेजरमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर नीट एंड बोर्ड्स। सो यहां तक हमने बात करी थी। और एक चीज रहती है, ए डीएनए का जो शुगर पकरिंग है दैट इज C3 एंडो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जेड डीएनए के बारे में और ए डीएनए के बारे में कुछ बायोकेमिस्ट्री। तो इनकी बायोकेमिस्ट्री बहुत आसान है। देखिए वर्ड बायोकेमिस्ट्री वर्ड को सुन के अगर आप ये सोचते हैं कि बायोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री कहां इंक्लूड होती है, तो एवरीथिंग इन दिस चैप्टर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द बायोकेमिस्ट्री ओनली, ठीक है। और एक ऐसी अनयूजुअल फॉर्म ऑफ डीएनए, एक ऐसा अनयूजुअल फॉर्म ऑफ डीएनए जो मैं आज आपको बताऊंगा, वो शायद आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, हो सकता है सुना होगा बट नहीं सुना होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बी डीएनए और जेड डीएनए का छोटा सा कंपैरिजन। देखिए जब हम बी डीएनए की ओरिएंटेशन देखते हैं तो ये हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम रहता है और उसका दूसरा स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम रहता है। अब इस 3 प्राइम और 5 प्राइम का सबसे पहले तो मतलब जान लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। ये एक शुगर बना रहा हूं मैं, दिस इज पेंटोज शुगर। इस पेंटोज शुगर के फर्स्ट प्राइम के साथ, पेंटोज शुगर के फर्स्ट प्राइम के साथ जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस। सेकेंड प्राइम पे एक H प्रेजेंट होता है, डीएनए है तो H है, यहां पे रहता है एक OH। और ये जो इसका 5वां प्राइम है, ये 5वां प्राइम एक CH2OH की हेल्प से यहां, यानी दिस इज सेकेंड प्राइम, दिस इज थर्ड प्राइम, दिस इज फोर्थ प्राइम एंड दिस इज फिफ्थ प्राइम। ये है बात एक न्यूक्लियोटाइड की। दूसरे साइड में इस न्यूक्लियोटाइड के कॉम्प्लीमेंट्री जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा, अगर ये ए है तो यहां T, और सेम इसी तरीके से कुछ ना कुछ उधर भी जुड़ा हुआ रहेगा। चलिए इधर का भी बना लेते हैं। तो ये जो आप लोगों के पास इधर एक न्यूक्लियोटाइड था, इसका एक दूसरे नाइट्रोजनस बेस के साथ ग्रुप हुआ, और ये जो नाइट्रोजनस बेस है दोबारा से किसी डीएनए के शुगर के फर्स्ट प्राइम के साथ कनेक्टेड होगा, और ये जो शुगर है वो इस तरह से ओरिएंटेशन में ऑपोजिट होती है।
ठीक है, ओरिएंटेशन में ये ऑपोजिट होती है। यहां से आती है CH2OH और इसके साथ जुड़ता है एक फॉस्फेट, इसके साथ जुड़ता है एक फॉस्फेट, ये है इसका सेकेंड प्राइम H, और ये इसका थर्ड प्राइम OH। ठीक है, अब देखिए, जब दो गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, थिंक ऑफ दिस एज अ व्हीकल, दो गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो उनके ड्राइवर्स कभी भी एक दूसरे के सबसे ज्यादा नजदीक नहीं आ सकते। ठीक है, दिस इज अ व्हीकल मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज अनदर व्हीकल मूविंग इन दिस डायरेक्शन। यहां पर ड्राइवर बैठता है और एक ड्राइवर यहां पर बैठता है। ठीक, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो गया, एंड दिस विल नॉट बी द केस, क्योंकि जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो इनको सबसे ज्यादा नजदीक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी डायरेक्शन को करना पड़ेगा चेंज। One moving in this direction, another moving in this direction, and the lowest distance between the position. अगर मैं इस ड्राइवर पोजीशन को 1 प्राइम मान लेता हूं तो ये जो लोएस्ट डिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इसी कंफर्मेशन में अचीव हो सकता है। एंड हमेशा आपको पता है कि कभी भी हाइड्रोफोबिक जो कंडीशन होती है उसमें हाइड्रोफोबिक जो भी चीज रहेगी वाटर में वो हमेशा सबसे ज्यादा नजदीक आने की कोशिश करते हैं। ऑल ऑफ द हाइड्रोफोबिक entities of any molecule or compound always binds together, interact with each other so they can remove so they can avoid the water present in the surrounding. So ये जो है easiest and most effective configuration है। ठीक है, अब अगर मैं इसके ऊपर दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड करता हूं तो ये जो है इसी तरफ रहेगा। ऑक्सीजन की ओरिएंटेशन देख लीजिए आप, ऊपर की तरफ है और यहां पर नीचे की तरफ है, तो दूसरा इसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड रहेगा वो भी इसी डायरेक्शन में, और यहां पर जो रहेगा वो भी नीचे इसी डायरेक्शन में, या इसके ऊपर तो वो भी ऑक्सीजन नीचे की तरफ आएगा इसमें। ठीक है, अब अगर ये फॉस्फेट प्रेजेंट है और ये तीसरा प्राइम एंड है, ये पांचवा प्राइम एंड है, ये जब डीएनए के हेलिकल नेचर की मैं बात करूंगा तो यहां पर 3 प्राइम OH चूंकि फ्री है हम इसे बोलेंगे 3 प्राइम, और यहां पर 5 प्राइम कार्बन फॉस्फेट के साथ तो ऐड हो गया, बट ये फॉस्फेट आगे किसी भी 3 प्राइम के साथ ऐड नहीं होता, तो इसे हम बोलेंगे 5 प्राइम। दूसरी चीज, ये 3 प्राइम इधर आएगा और ये 5 प्राइम इधर आएगा। इसी वजह से जो डीएनए का ओरिएंटेशन है वो एक 5 प्राइम जाता है, दूसरा 3, एक 3 प्राइम जाता है और एक दूसरा 5। इसे बोलते हैं एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब ये स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बी डीएनए का मैंने तुम्हें बताया, तो एक बात याद रखिएगा कि इसका जो भी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर एकदम ऑपोजिट हो जाता है जेड डीएनए में जाते जाते। और जेड डीएनए का रीजन क्या है, जेड डीएनए एक सबसे पहले बनता है डाइन्यूक्लियोटाइड कंडीशन में। जेड डीएनए डाइन्यूक्लियोटाइड कंडीशन में बनता है, विच मीन्स इट नीड अल्टरनेट बेसिस ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। GC 1 purine 1 pyrimidine and continuous, this is 1 dimer, second dimer, third dimer, fourth dimer and this is fifth dimer। तो हमेशा ये जो डीएनए है वो डाइन्यूक्लियोटाइड कंडीशन में रहेगा, बाकी सब जो डीएनए है वो मोनोन्यूक्लियोटाइड कंडीशन में बन सकते हैं। क्लियर? जीसी में पॉसिबिलिटी जो है जेड
डीएनए के फॉर्मेशन की वो जीसी में ज्यादा रहती है बजाय ए और टी के। उसका कुछ रीजन है। ए और टी जो है वो बना सकते हैं अगर सॉल्ट कंडीशंस ज्यादा मतलब खराब हो जाए या पीएच जो है बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाए। अब ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग भी कहलाता है। तो जब एक डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, तो चलिए रेप्लिकेशन का पार्ट हम रेप्लिकेशन में पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल के लिए जेड डीएनए के और इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ये एक शुगर है प्रेजेंट, मैं बात कर रहा हूं बी डीएनए की। इस शुगर में ये 5 प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम है। ये नीचे की शुगर है इसकी, ये इसका 5 प्राइम है और ये इसके 3 प्राइम के साथ एक फॉस्फेट की हेल्प से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए ये 5 प्राइम इसका इस फॉस्फेट की हेल्प से इस 3 प्राइम से जुड़ा हुआ है। जेड डीएनए के अंदर मामला हो जाता है उल्टा। कैसे होगा उल्टा? ये ऑक्सीजन, एक पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर का 5 प्राइम एंड, ये पेंटोज शुगर का 3 प्राइम एंड। मेनली मेरे लिए दो ही एंड रिस्पॉन्सिबल है बॉन्डिंग के लिए, तो मैं 2 ही बना रहा हूं। नीचे का जो भी सीन है ये है इसका 3 प्राइम एंड, ये है इसका फॉस्फेट, और बाइंडिंग कैसे हो रही है? इस तरीके से। दोनों के बीच में डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। दैट नीचे वाला जो शुगर है दैट इज रोटेटेड ऑपोजिट, और इसका जो 3 प्राइम है वो ऊपर वाले के बीच है ऑपोजिट रोटेशन, तो 5 प्राइम के साथ जुड़ रहा है। दिस इज ऑपोजिट शुगर ओरिएंटेशन प्रेजेंट इन जेड डीएनए। इसके बाद एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों के लिए, आप यहां तक आए हैं तो मैं बता देता हूं। देयर इज अ डीएनए which is triplex, also called as HDNA, also called as hinge DNA, also called as chair form of DNA। कब बनता है? जब एक हेलिक्स के ऊपर एक सेंटर पॉइंट के दोनों तरफ की सीक्वेंस एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं, उस कंडीशन में ये बनेगा। विच मीन्स यहां की जो सीक्वेंस है और यहां की जो सीक्वेंस है, अगर मैं इसे उठा के ऐसे का ऐसे, अब है तो ये एक हेलिक्स, बट अगर मैं इसको इस तरह से बना देता हूं तो ये बॉन्डिंग बहुत आराम से हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में बनता है एचडीएनए। रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी में बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए, फॉर एग्जांपल फ्रेजाइल एक्स डिसऑर्डर। सेकंड कंडीशन इज सेरेब्रलर एटैक्सिया, also responsible for FRDA and also responsible for myotonic dystrophy। स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर होता है उसका कुछ इस तरह से। नाउ ये डीएनए जो है यहां पर इसकी बेस पेयरिंग नॉर्मल है, बट जैसे ही ये यहां पहुंचता है बेस पेयरिंग हो गई खुद की स्ट्रैंड के साथ। यही सेम स्ट्रैंड है ना जो वापस घूम के अपने साथ ही बॉन्डिंग बना लेती है। ये बेस पेयरिंग कहीं भी नहीं होती, कहां तक? यहां तक, और फिर इसके बाद में ये बेस पेयरिंग नॉर्मली कंटिन्यूस हो जाती है। दिस इज ट्रिपल हेलिकल डीएनए, हिंज डीएनए, सर्कुलर फॉर्म चेयर फॉर्म डीएनए। सो आज के लिए टॉपिक्स ऑफ डीएनए, टाइप्स ऑफ डीएनए को मैं यहीं खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपकी एंड स्क्रीन पे जो वीडियोस आ रही हैं, अगर आपकी इसकी प्रीवियस वीडियो या अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो आप +1 क्लास की जो मेरी सेकंड सीरीज है उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं, दैट इज सेल साइकिल। और अभी आज जो है इस वीडियो के साथ मैं फाइनली माइटोसिस को स्टार्ट करने वाला हूं इन क्लास +1। Thank you so much. Make sure to like, comment and subscribe. That helps me a lot. That motivates me a lot.
आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।